बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि कैसे आप किसी भी तरह के तनाव या स्ट्रेस में खुद को पुरसकून रख सकते हैं, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि इस दुनिया में रहते हुए आपके साथ सब कुछ अच्छा हो। ये दुनियावी मॉडल ही ऐसा बना दिया गया है कि आप ना चाहते हुए भी दिन में 24 के 24 घंटे स्ट्रेस से घिरे रहते हैं। स्ट्रेस तो रहेगी, परेशानी तो रहेगी, लेकिन जो बात ज़रूरी है समझने की और जिस पर आज हम बात करेंगे वो है आपकी टॉलरेंस या बर्दाश्त और आपका रिएक्शन या रद्द अमल। बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स कंट्रोल करने वाले दो मेन हार्मोन्स कोर्टिसोल और एड्रेनालिन हैं। गुर्दों में मौजूद एड्रिनल ग्लैंड्स इन दो हार्मोन्स को बनाते हैं। इन दो हार्मोन्स का काम है बॉडी का सर्वाइवल। ये बॉडी के बाहर मौजूद किसी भी स्ट्रेस की सूरत में एक्टिव हो जाते हैं। बॉडी फंक्शंस का कंट्रोल इन दो मेन हार्मोन्स के पास चला जाता है। नॉर्मली एड्रिनल ग्लैंड का ये फंक्शन जो कुछ वक्त के लिए ऑन होना चाहिए और फिर ऑफ हो जाना चाहिए। हर वक्त किसी स्ट्रेस की वजह से एड्रिनल ग्लैंड्स का ये फंक्शन हर वक्त काम करता रहता है। आपने फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म के बारे में सुना होगा, जो बॉडी के ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। मतलब आपकी बॉडी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और फ्लाइट का मतलब खतरा बढ़ जाने पर वहां से फ्लाई कर जाना, अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाना। बॉडी ऑटोमेटिकली फाइट एंड फ्लाइट मूड में चली जाती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। बॉडी बैरूनी खतरों से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। डिफेंसिव मोड ऑन हो जाता है। तो यहाँ स्ट्रेस की वजह से ये सिस्टम ऑन हुआ और इसका ऑफ स्विच है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें आप रिलैक्स होते हैं, अच्छे से सो पाते हैं, खाना सही से हजम हो पाता है, हवास काबू में रहते हैं, फैसला करने की सलाहियत अच्छी होती है, फोकस कर पाते हैं। लेकिन अगर आप हर वक्त स्ट्रेस में गिरे रहेंगे तो कभी फाइट एंड फ्लाइट मूड से बाहर नहीं निकल पाएंगे। स्ट्रेस कंट्रोल करने में तीसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, जो कोर्टिसोल के उल्ट काम करता है। ये HPA हिप्पोकैम्पस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सेस को बैलेंस करता है। इसकी वजह से मूड अच्छा होता है, एंजाइटी कम करता है। ऑक्सीटोसिन को हार्मोन ऑफ इफेक्शन, हार्मोन ऑफ लव भी कहा जाता है। चाइल्ड बर्थ के दौरान ये हार्मोन डिलीवरी में आसानी पैदा करता है। ये सोशल बायोलॉजी में किरदार अदा करता है। इंसान दूसरों की मदद करता है। इस हार्मोन की वजह से ऑक्सीटोसिन फियर काम करता है, दूसरों पर ट्रस्ट बढ़ाता है, क्योंकि फियर का ऑपोजिट ट्रस्ट है। डर की वजह से ट्रस्ट नहीं होता, तो हार्मोनली इसके पीछे ऑक्सीटोसिन लेवल्स का काम होना है। अब इसे रिवर्स कैसे करें, अब इस पर बात करते हैं। देखिए, फाइट एंड फ्लाइट मूड में फ्लाइट का मतलब है टू रन अवे, मसाइल से दूर भागना। इसका ताल्लुक डर से है, कुछ बुरा हो जाने का डर। आप फिक्रमंद रहने लगते हैं। ये परेशानी, ये फिक्र वो डर है जो पैदा हो रहा है। इन चीज़ों को नज़रअंदाज करने की वजह से जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, स्ट्रेस आपकी बॉडी को मजबूत बनाती है। अगर ये स्ट्रेस शॉर्ट टर्म कुछ वक्त के लिए, आपका स्ट्रेस आउट होना, सिंपैथेटिकली एक्टिव होना बॉडी के लिए अच्छा है। बॉडी तैयार हो पाती है, अडेप्ट कर पाती है मुस्तकबिल में हर किस्म के खतरे से निपटने के लिए। ओवरवेलमिंग स्ट्रेस, क्रोनिक स्ट्रेस असल मसला है। आपका इस स्ट्रेस से बाहर ना आ पाना और स्ट्रेस में फंस के रह जाना, क्योंकि कुछ अरसे तक ऐसा चलता रहे तो ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस क्रोनिक स्ट्रेस में तब्दील हो जाती है और इसका रिवर्सल फिर मुश्किल हो जाता है। बॉडी का हर पार्ट स्ट्रेस से मुतासिर होता है। अब इसके इफेक्ट्स की बात करते हैं। पहली चीज जो आपको एक्सपीरियंस करेगी वो ये कि आप सही से सो नहीं पाएंगे। आधी रात में आंख खुल जाएगी और सुबह होते ही नींद आ जाएगी। इसकी वजह कोर्टिसोल लेवल्स, जो अपनी कमतरीन सतह पर होना चाहिए, आधी रात में इस वक्त ये बढ़ जाएगा और आपको सोने नहीं देगा। स्लीप साइकिल हार्मोनल रिदम, सर्केडियन रिदम चेंज हो जाएगा। रात के वक्त कोर्टिसोल लेवल्स हाई हो जाएंगे और सुबह में लो। आपके कम सोने की वजह से ये मामला और बढ़ता जाएगा। आप एड्रिनल ग्लैंड्स को हील नहीं कर पाएंगे। दिल क्रोनिक कोर्टिसोल की वजह से बहुत मुतासिर होता है। ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, खून की नालियों की सोजिश, इन्फ्लामेशन। कोर्टिसोल खुद से एंटी इन्फ्लामेटरी है। इनफैक्ट प्रेडनिसोन, स्टेरॉयडल कोर्टिसोल का इस्तेमाल किया जाता है इन्फ्लामेशन कम करने के लिए। लेकिन मसला शुरू होता है जब आप कोरोना कोर्टिसोल का शिकार होते हैं। कोर्टिसोल के बढ़े हुए लेवल्स की वजह से बॉडी में कोर्टिसोल रिसेप्टर्स पर रेजिस्टेंस डेवलप होने लगती है और इसके नतीजे में अब कोर्टिसोल आपकी बॉडी पर असर नहीं करता। बिल्कुल इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरह आप कोर्टिसोल रेजिस्टेंस का शिकार हो जाते हैं। इसमें कोर्टिसोल तो बढ़ता जाएगा, लेकिन इन्फ्लेमेशन भी बढ़ती जाएगी, सिम्टम्स बढ़ती जाएंगी। जहां कोर्टिसोल को बॉडी को प्रोटेक्ट करना था, कोर्टिसोल रेजिस्टेंस में उल्टा होना लगता है। बहुत ज्यादा कोर्टिसोल बॉडी में बढ़ते रहना आपको हर वक्त इन्फ्लेम्ड रखता है। आपको एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लेनी पड़ेंगी, स्पेशली आर्थराइटिस में, ऑटो इम्यून इश्यूज में। वजह है सालों से बढ़ा हुआ कोर्टिसोल।
कि अब ये काम ही नहीं कर पा रहा बॉडी में, और इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स की बजाय नेगेटिव इफेक्ट्स सामने आने लगते हैं। इसके साथ साथ बढ़ा हुआ कोर्टिजोल आपके व्हाइट ब्लड सेल्स को मुतासिर करता है, इम्यून सिस्टम को मुतासिर करता है। कोर्टिजोल इम्यून सिस्टम का फंक्शन कुछ देर के लिए पास कर देता है, उसे रोक देता है। कोर्टिजोल इम्यून सिस्टम में नेचुरल किलर टी सेल्स के फंक्शंस को मुतासिर करता है। ये नेचुरल किलर टीज बॉडी में दो काम करते हैं, कैंसर सेल्स की रोकथाम और वायरसेस को मारना। तो जितना ज्यादा कोर्टिजोल होगा इतना ही इम्यून सिस्टम्स कम काम करेगा। यही वजह है कि जब कोई बीमार होता है या इन्फेक्शन होता है बॉडी में, तो इससे कुछ ही देर पहले बॉडी स्ट्रेस से गुजर रही होती है। बॉडी में वायरसेस, बैक्टीरियाज, फंगस या मोल्ड बढ़ने लगते हैं। इवन कुछ बैक्टीरियाज की तो स्ट्रेटजी ही यही होती है कि वो कोर्टिजोल लेवल्स बढ़ाने के लिए हाइपोथैलेमस को ट्रिगर करते हैं और इवेंचुअली कोर्टिजोल हार्मोन्स को बढ़ा देते हैं। बढ़ा हुआ कोर्टिजोल स्पेशली क्रोनिक कोर्टिजोल मेमोरी लॉस की वजह बनता है। ये ब्रेन के हिपोकैम्पस को इफेक्ट करता है और याददाश्त की कमजोरी और ब्रेन फॉग की वजह बनता है। कंफ्यूजन बढ़ती है, आप ध्यान से कोई काम नहीं कर पाते। दिन के 24 घंटे 2 से 3 मसाइल पर ही अपनी तवज्जो फिक्स कर देते हैं। इवन रात में जब आपको सोना चाहिए, आप मसलों के हल पर सोचते रहते हैं, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सोचते रहते हैं। ऐसा करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाए तो वो अच्छा नहीं होता। अगले नंबर पर है लूजिंग न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली पोटाशियम लॉस होने लगता है। पोटाशियम का काम है प्लस रेट को नॉर्मल रखकर बॉडी को रिलैक्स स्टेट में रखना, हार्ट रेट को नॉर्मल रखना। पोटाशियम की कमी वैसे ही ज्यादातर लोगों में है क्योंकि लोग पोटाशियम रिच फूड्स नहीं खाते। स्ट्रेस की वजह से ज्यादा पोटाशियम लॉस करने लगते हैं। ज्यादा शुगर इंटेक की वजह से भी पोटाशियम लॉस होता है। विटामिन B1 थायामीन लॉस होता है। जब आप थायामीन लेते हैं तो ये बॉडी को एक काम स्टेट में रखता है, आप रिलैक्स रहते हैं, स्ट्रेस इफेक्ट कम होता है। स्ट्रेस और हाई कोर्टिजोल लेवल्स B1 की कमी कर देते हैं। अगले नंबर पर है स्ट्रेस लेवल्स बढ़ने से बॉडी के H+ आयंस कम होने लगते हैं, बॉडी अल्कलाइन होने लगती है, जिसके नतीजे में मसल ट्विचिंग, पट्टों का मरोड़, मसल क्रैम्प्स, खलियां पड़ जाने, बॉडी में आयनिक इम्बैलेंस पैदा होता है। ब्रीथिंग, सांस लेने का अमल मुतासिर होता है। कंफ्यूजन बढ़ती है, नोजिया दिल मतलाता है, सर चकराने लगता है या इंसान बेहोश हो सकता है। हाई कोर्टिजोल की वजह से मसल कैटाबॉलिज्म शुरू हो जाता है, जिसमें मसल्स टूट फूट का शिकार होने लगते हैं, मसल लॉस होता है। कोर्टिजोल बॉडी मसल्स को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है, जिससे शुगर बनती है। कोर्टिजोल क्विक एनर्जी के तौर पर ऐसा करता है। बढ़ा हुआ कोर्टिजोल जोड़ों और स्किन से कोलेजन को निकालने लगता है, जॉइंट्स वीक हो जाते हैं। कोलेजन लॉस की वजह से स्किन पर रिंकल्स आ जाते हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं। ऑस्टियोपेनिया, जिसमें हड्डियों की डेंसिटी कम होने लगती है। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां आसानी से टूट फूट का शिकार हो सकती हैं। यही वजह है मेनोपॉज में जब ओवरीज काम करना बंद कर देती हैं तो बैकअप पर मूड, एड्रेनल्स का फंक्शन और कोर्टिजोल लेवल्स बढ़ने की वजह से इन सब मसाइल का सामना करना पड़ता है। हाई कोर्टिजोल लेवल्स की वजह से किडनी फंक्शन मुतासिर होता है, मिनरल्स सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, स्पेशली बॉडी पोटाशियम और मैग्नीशियम को लॉस करने लगती है और इसके साथ साथ फिल्ट्रेशन डिस्टर्ब होने की वजह से सोडियम बॉडी में ज्यादा होने लगता है। हाई कोर्टिजोल ब्लड ग्लूकोज बढ़ने की वजह बनता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। प्यारे दोस्तों, कोर्टिजोल लेवल्स को नॉर्मल रखा कैसे जाए? किसी भी तरह की स्ट्रेस में खुद को काम में रखना, खुद को मसरूफ रखना पहले नंबर पर है कि इस मेंटल स्ट्रेस को फिजिकल स्ट्रेस से तब्दील कर लें। जिस्मानी मुशक्कत का काम फिजिकल वर्क के जरिए ये मुमकिन है। ये घर के अंदर भी हो सकता है और घर से बाहर भी हो सकता है। स्ट्रेस की वजह से आपका ध्यान मेंटल स्ट्रेस पर नहीं जाता, आप थकते हैं, ब्लड फ्लो अच्छा होता है, सोने में आसानी होती है। मेंटल स्ट्रेस भी आपको थका देती है, लेकिन ये आपको सोने नहीं देती। तो फिजिकल वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। घर का कोई काम कर सकते हैं या एक्सरसाइज कर सकते हैं या अपने आप को किसी काम में मसरूफ रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, स्ट्रेस आपको पैरालाइज्ड कर देती है। इसके बाद विटामिन B1 थायामीन की कमी को पूरा करने के लिए सिंथेटिक B1 शॉर्ट टर्म में ठीक है। लॉन्ग टर्म में आपको B1 रिच फूड्स की तरफ जाना चाहिए। फिश विटामिन B1 का बहुत अच्छा सोर्स है। नट्स जैसा कि बादाम, पिस्ता, खजूर, मटर, दालें, होल ग्रेन्स, ड्राई फ्रूट्स, ड्राइड खुबानी, इंजीर। और अगर आप सीजनिंग के शौकीन हैं तो न्यूट्रिशनल ईस्ट सीजनिंग। मिसिंग न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो मैग्नीशियम, पोटाशियम जो आपको बहुत ज़्यादा सब्जियों में मिलेंगे। कोशिश करें बैलेंस डाइट में सब्जियां भी खाएं, क्योंकि प्रोटीन रिच फूड्स में पोटाशियम और मैग्नीशियम नहीं होता
और इसके ऊपर अगर आप कार्ब्स भी एड्स कर लें तो ये आपको हमेशा फाइट एंड फ्लाइट मूड में ही रखता है। विटामिन D3 की बात करें तो ये आपको स्ट्रेस से बचाता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है, एड्रिनल फंक्शन नॉर्मल करता है। अगले नंबर पर है केटोजेनिक डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल बढ़ाता है, आप रिलैक्स रहते हैं, कॉग्निटिव फंक्शंस बढ़ाता है, ब्रेन फॉग और कंफ्यूजन से बचते हैं। और आखिरी नंबर पर है ग्रीविंग कंबाइन विद स्लीपिंग, क्योंकि जब आप स्ट्रेस आउट होते हैं तो सांस रुक जाती है, छोटे छोटे सांस ले पाते हैं। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, सांस अंदर खींचने और बाहर निकालने का दौरानिया सेम नहीं रहता। स्पेशली अगर आप सोने से पहले सांस पर ध्यान दें तो ये फर्क बहुत क्लियरली आप देख पाएंगे, नींद खुद से सही हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।